This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected teachers. I am Adnan Zahir, Master Trainer of Punjab Education Foundation. This is the second lecture of chapter number 8, Saving Resources, Grade 3, English book. In this second audio lecture, we are going to discuss the exercise of this lesson. And if we turn to page number 78 at the bottom, we start with oral communication. अच्छा, अभी oral communication में जो हमारा टॉपिक यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है कि कई दफ़ा कुछ वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करके, तो उनको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. यहाँ पर जो डिस्कस करने जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, दो वर्ड्स को, वो डू है और हैव है. तो लेट्स बिगिन. In English, some auxiliary verbs like do and have can be pronounced in two ways, strong form and weak form. अच्छा, अब इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ auxiliary verbs जो हैं जैसे do और have, इनके अलावा और भी हैं वैसे, तो इनको हम शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वीक फॉर्म उसको बोलते हैं, या फिर क्लियर और स्ट्रेस्ड तरीके से भी बोल सकते हैं जिसको हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं. वीक फॉर्म्स आर कॉमन इन नेचुरल फास्ट स्पीच. जब हम तेज़ी से नेचुरली बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अगर तेज़ी में इनको बोला जाए इन वर्ड्स को, तो फिर हम जनरली वीक फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. दे ऑफन साउंड सॉफ्टर और इवन चेंज स्लाइटली. तो अक्सर जब उस वीक फॉर्म यूज़ की जाती है तो उसका वो एक तो थोड़ी सी सॉफ्ट साउंड होती है और कई दफ़ा उसकी प्रोनाउंसिएशन उसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म से डिफरेंट भी होती है. वीक फॉर्म्स ऑफ डू, यानी डू की जो वीक फॉर्म्स हैं वो क्या है, वो कैसे बोलेंगे उसको. वीक फॉर्म साउंड्स लाइक द अ, यानी उसको हम द की तरह बोलेंगे. डू उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी और उसकी वीक फॉर्म क्या होगी, ड. एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, व्हाट यू वांट टू डू टुडे. अगर आप इस पे गौर करें तो मैंने उसको कैसे बोला, व्हाट यू वांट टू डू टुडे. तो डू दो दफ़ा इस सेंटेंस में आया. फर्स्ट जो डू था उसको मैंने व्हाट डू यू वांट ऐसे बोला, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे नहीं, मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे. तो फर्स्ट जो है उसमें डू वो वीक फॉर्म है, तो अनस्ट्रेस्ड है और क्विक है. सेकंड डू जो है, जो कि मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, ऑक्सिलरी और यानी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब के तौर पे जब आ रहा है तो वहाँ पर वो स्ट्रेस्ड भी है और क्लियर भी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन डू, द नहीं डू बोली गई. उसकी और एग्जांपल्स हैं जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू नो. तो अगर आप देखें तो हाउ डू यू नो और वेयर डू यू लिव में स्पीकर जो है वो इंटेंशनली डू को डू की तरह नहीं बोलता बल्कि ड कहता है, ताकि एक तो उसकी फ्लुएंसी जो है वो इफेक्ट ना हो और जो लिसनर है उसको पता भी चल जाए कि यहाँ पर उसने जो वर्ड है वो डू यूज़ किया है बट प्रोनाउंस उसको ड की तरह किया है. इन इंग्लिश द वर्ब हैव कैन बी प्रोनाउंस्ड इन टू मेन वेज. जो हैव है उसको किस तरह से, उसकी भी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं. स्ट्रॉन्ग फॉर्म में फुल प्रोनाउंसिएशन है और स्ट्रेस्ड है, और वीक फॉर्म में रिड्यूस्ड प्रोनाउंसिएशन है और अनस्ट्रेस्ड है. वीक फॉर्म्स आर कॉमन इन नेचुरल फास्ट स्पीच, यानी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो हमारी स्पीच है तेज़ बोल रहे होते हैं, उसमें वीक फॉर्म्स कॉमन हैं. वाइल स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं इनकी, आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस
और व्हेन हैव स्टैंड्स अलोन। तो जब किसी बात पे हमने स्ट्रेस देना होता है या हैव अकेला अगर कहीं पे स्टैंड अलोन कर रहा है तो अकेला आया हुआ है शॉर्ट सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ हैव प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? हैव, क्लियर? हैव यूज्ड कब होती है ये? हैव इज स्ट्रेस्ड फॉर एम्फेसिस, अगर किसी चीज़ पे जोर देना हो तो उसके लिए हैव यूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर वो आएगा तो वहाँ पर हम हैव यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट आंसर्स, जैसे एग्जांपल है कोई आपसे पूछे डू यू हैव पेंसिल, तो आप आगे से कहेंगे येस आई हैव। इसी तरह से यू हैव टू गो नाउ, अब यहाँ पर वो एम्फेसिस आ रहा है ना, तो हैव टू गो, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं किया बल्कि हैव यूज़ किया। आई हैव अ क्वेश्चन, अच्छा ये जो आई हैव अ क्वेश्चन, इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं। आई हैव अ क्वेश्चन भी ठीक है और आई हैव अ क्वेश्चन भी ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको किस तरह से बोलना चाह रहे हैं। वीक फॉर्म्स ऑफ हैव कब कब आएंगी? ए एज अ यानी मेन वर्ब, जैसे अगर वो उसका आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, पोजेशन को दिखाने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं हैव को, तो वो हैव की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगी और वो यूज़ उसको वो ही कहा जाएगा सिर्फ। जैसे कि हैव को व कह देंगे या हव कह देंगे, हैव क्लियर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कैट्स, आई हैव टू कैट्स और आई हैव टू कैट्स, हैव बोल दिया, वो ये और अगर आप यहाँ पर गौर करें जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर, तो के बाद ए साउंड यूज़ की गई है और फिर वो वो हैव। अच्छा फिर they have a new car, they have a new car की बजाय they have a new car, ये इसका वीक फॉर्म की एक इंस्टेंस है। दूसरा है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हमारे परफेक्ट टेंसेस के अंदर ऑक्सिलरी के तौर पर वो आ रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसकी आती है वो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी इज़ बिन, हैज़ तो यहाँ पर नहीं है, अब तो हम वर्ब की बात करें। वीव सीन अ मूवी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वीक फॉर्म यूज़ की गई है। इन हैव टू ऑब्लिगेशन, अच्छा ये थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन वो से और हफ्त से डिफरेंट होगी, और यहाँ पर हैव टू, क्योंकि ऑब्लिगेशन में आपको पता है कि आप हैव के साथ टू लगाते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर व को फ में चेंज कर रहा है और टू को ट में चेंज कर रहा है, तो हैव टू। अब सेंटेंस में बोलता हूँ, इट विल मेक मोर सेंस। आई हैव टू लीव नाउ, आई हैव टू लीव नाउ, अगर आप देखें तो मैंने हैव टू जब बोला तो मैंने हैव टू नहीं कहा, आई हैव टू लीव नहीं कहा, बल्कि मैंने कहा आई हैव टू लीव नाउ, तो इट साउंड्स मोर एलोक्वेंट एंड फ्लुएंसी इज इम्प्रूव्ड। आई हैव टू लीव नाउ, you have to try this, you have to try this, instead of saying you have to try, I've said I have to try this। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वर्सेस वीक फॉर्म ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं? अगर एम्फेसिस हो तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव डन इट। एंड ऑफ द सेंटेंस पे आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करेंगे, यस आई हैव। नॉर्मल स्पीच मिड सेंटेंस में आप वीक फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव डॉग। कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे अगर आप परफेक्ट टेंस में उसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, देव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट की बजाय देव लेफ्ट। ऑब्लिगेशन में आप वीक फॉर्म यूज़ करेंगे, बट अगेन ये प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्ट्रैक्टेड वाली थी और जो मिड स्पीच वाली प्रोनाउंसिएशन थी उससे डिफरेंट होगी। अब की बजाय आप हैव टू यूज़ करेंगे। वी हैव टू गो की बजाय वी हैव टू गो, वी हैव टू गो।
अच्छा जी, ये हमारा पहला टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 79, लर्निंग टू स्पीक। इसके अंदर हम ग्रुप प्रेपरेशन है, ये एक जो हमें टास्क दिया गया है कि हमने ग्रुप में बच्चों को कन्वर्सेशन के लिए टॉपिक्स देने हैं। तो व्हाट वी कैन डू एज अ टीचर इज़ दैट वी कैन डिवाइड आवर क्लास इन 3 ग्रुप्स, वाटर ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप एंड पेपर ग्रुप। सो वाटर ग्रुप क्या करेगा, दे विल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप विल फोकस ऑन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड पेपर ग्रुप विल फोकस ऑन रिड्यूसिंग पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग। तो अभी ये इस तरह से आप टीचर जो हैं वो उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं क्लास को, एंड इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग, आप टॉपिक उनको आप असाइन करें, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड टू हेल्प द एनवायरनमेंट, व्हाट वुड इट बी। अब आप उनको वाटर ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप और पेपर ग्रुप को ये असाइन कर चुके हैं उनके ग्रुप्स, और ये टॉपिक देते हैं कि इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग तो व्हाट वुड इट बी। तो अब वो अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे और अपनी यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए दे विल ब्रेनस्टॉर्म एंड दे विल कम अप विद आइडियाज़। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कसेस देयर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, एग्जाम्पल टेकिंग पॉइंट्स। तो जैसे मिसाल के तौर पर वाटर वाला ग्रुप जो है वो कहेगा आउट स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशंस बिकॉज, ये इस तरह से वो अपने जो भी उनके पॉइंट्स होंगे वो वाटर वाला ग्रुप देगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी और पेपर वाला ग्रुप जो है वो देगा। फिर आप इस तरह से उनको एक गैप फिलिंग का पैराग्राफ भी दे सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपका जो लर्नर है इट इज़ दे आर नॉट टोटली पिकिंग up the pace or they are not coping with the complex idea, तो फिर आप उनको prompts दे सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिख दिया लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैप दे दिया ताकि वो उसको फिल इन कर लें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग इट वुड बी डैश बिकॉज डैश वी कैन हेल्प बाई डैश। तो इस तरह से आप देखते हैं कि स्पीकर को आप प्रॉम्प्ट्स जब देते हैं तो इट हेल्प्स हिम और हर इन कंप्लीटिंग दैट सेंटेंस in a more easy way। इस तरह से आगे हैं प्रेजेंटेशन, फिर आप उनसे ले लेंगे। पार्ट 2 इसका जो है इसी लर्निंग टू स्पीक का वो है साइट वर्ड्स का। अच्छा, साइट वर्ड्स क्या हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एज ए टीचर आपको ये देखने के लिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं, कि जिनके स्पेलिंग्स उनको एज इट इज़ ही याद करने पड़ते हैं। उनको आप बच्चों को ये आपने कहना है कि इनकी आप फोनिक्स का यूज़ नहीं करें, बल्कि जिस तरह से ये वर्ड्स लिखे हैं उनको देखते ही आपने इस तरह से प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जनरली जो प्रोनाउंसिएशन है वो उन लेटर्स की आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे थोड़ी हट के होती है। जैसे ये हम वर्ड्स लिखे हैं वार्म, क्लीन, ग्लो, ग्रो, लाइट, तो इस तरह से इन वर्ड ये साइड वर्ड्स हैं। तो इसमें आपकी एज ए टीचर आपका क्या करना है कि आपने से एंड स्पेल अलाउड है। टीचर सेज वार्म तो स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे WARM। अच्छा जी, इसके बाद रिपीट फॉर क्लीन और ग्रो एंड लाइट। तो वर्ड एसोसिएशन गेम भी आप करवा सकते हैं, ये एक और एक्टिविटी है। जैसे आप कहें कि व्हाट ग्रोज इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, द स्टूडेंट आंसर्स विद अ वर्ड, फॉर एग्जांपल ट्रीज ग्रो। स्पेलिंग रिले, teams race to write the words on board, first to spell all correctly wins। तो ये एक बोर्ड रेस की गेम है जो कि क्लास में करवाई जा सकती है। ये बड़ी इंटरेक्टिव है और बच्चे जो हैं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बिकॉज अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड बाय द टीचर। यहाँ पर
आप लोगों के लिए एक और नोट भी है कि फॉर वीकर क्लासेस प्रोवाइड सेंटेंस स्टार्टर्स लाइट हेल्प्स अस डैश, तो आगे बच्चा उसको फुलफिल करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। फॉर एडवांस स्टूडेंट्स ऐड अ डिबेट, तो अगर आप समझते हैं कि बच्चे आपके ज़्यादा लाइक हैं और दे नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, तो आप इस तरह से उनकी डिबेट भी करवा सकते हैं और टॉपिक ऐसे आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे इस पेपर और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट वर्स फॉर एनवायरनमेंट, तो जो उनका हो पॉइंट ऑफ व्यू वो आप ध्यान से सुनें। इट विल हेल्प दैम बिल्डिंग देयर ओन लैंग्वेज, और लैंग्वेज की कंजम्पशन और उसकी प्रैक्टिस एज यू नो इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ टीचर। आगे है जी टॉपिक नंबर हमारा 3 आ जाता है। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है इसके पेज नंबर 79 पर ही स्टार्ट होता है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, इसमें हमारा जो लेसन है उसकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ हाउ कैन वी सेव वेस्टिंग वाटर, तो ये हम अपने लेसन में से इसका आंसर जो है वो जो टिप्स दी गई हैं उनमें से कोई एक बच्चों को बता सकते हैं कि ये मस्ट डू जो हैं उसमें से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि चेक फॉर वाटर लीकेजेस इन द हाउस और स्कूल, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स और टेकिंग शावर। इस तरह से ओनली यूज़ 1 बकेट ऑफ वाटर टू वॉश कार्स। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है राइट 2 पॉइंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर भी वो उसके मस्ट डू के कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है, जैसे कि टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन नॉट इन यूज़, use natural light or energy saving LEDs, dry clothes in the sun instead of using a dryer। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ, पेपर किससे बना होता है, तो पेपर इज़ मेड ऑफ वुड, कटिंग डाउन ट्रीज फॉर पेपर हार्म्स द एनवायरनमेंट, तो ये इसका आंसर हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसमें जो हमारी टेक्स्ट है उसके अंदर जो इसका लिखा हुआ है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी ज़ाहिर है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर पेपर जो है दैट इज़ पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बेदरेग इस्तेमाल है वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। वेस्टफुल प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल लीविंग टैप्स रनिंग, एक्सेस एनर्जी कंजप्शन एट्सेट्रा, एंड एयर पोल्यूशन जैसे बर्निंग फ्यूल्स एंड सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, इट्स ऑल कॉजिंग द पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। इसमें हम क्लास डिस्कशन भी करवा सकते हैं इसके ऊपर, यानी इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं एक डिस्कशन के ज़रिए कि विच रिसोर्सेज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर इज़ हार्डेस्ट टू कंजर्व, वाई, तो उसमें फिर आप उनको एक एक्शन प्लान दे दें, हैव स्टूडेंट्स क्रिएट अ पोस्टर विद न्यू कंजर्वेशन टिप्स नॉट लिस्टेड इन द टेक्स्ट। अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये तीसरा टॉपिक जो है ये कंक्लूड हो जाता है। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लैंग्वेज फोकस एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 80 के स्टार्ट पर है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि सिलेबल्स की बात की गई है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ सिलेबल? अ सिलेबल इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड containing at least one vowel sound with or without surrounding consonants। तो ये important चीज़ है कि syllable क्या है कि it has to have a vowel sound और उसके साथ उसके surrounding में consonant हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बहरहाल एक जो जितने vowel sounds एक word के अंदर होंगे उतने syllables उस words के अंदर होंगे। Audible जैसे वर्ड यहाँ पर कैट, वाटर, एनवायरनमेंट, कैट
contains one syllable, water contains two syllable, environment contains four syllables, environment तो चार syllable हैं इसके। सिलेबिफिकेशन के रूल्स भी कुछ बताए गए हैं कि वाउल सेंट्रिक रूल, ईच सिलेबल मस्ट हैव वन वाउल साउंड, जैसे कि पहले स्ट्रेस किया गया इस बात को। जैसे कि एग्जांपल वर्ड है कंजर्व, तो कंजर्व के अंदर अगर आप देखें नज़र आने में हमारे पास तीन वाउल्स हैं, लेकिन सुनाई चूँकि दो दे रहे हैं इसलिए इसके दो सिलेबल्स हैं। टू वाउल्स आर ऑडिबल एंड टू सिलेबल्स आर देयर। कॉन्सोनेंट डिवीजन जो है वो कैसे करते हैं, स्प्लिट कॉन्सोनेंट्स बिटवीन सिलेबल्स इफ दे आर बिटवीन वर्ड्स, बिटवीन वाउल्स। फॉर एग्जांपल अबंडेंस, तो इसमें अ एक हो गया और बन दूसरा और डांस तीसरा, नॉट एब और फिर अनडेंस, इस तरह से नहीं करना। तो हमने इसको स्प्लिट कैसे करना है कॉन्सोनेंट्स को, इफ़ दे आर बिटवीन वाउल्स, वो वाउल्स के जो बीच में हैं उनको आपने स्प्लिट करना है। साइलेंट ई रूल भी आपने जहन में रखना है कि a silent e at the end of a word does not count as a syllable, क्योंकि हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितने वाउल्स ऑडिबल होंगे, सुनाई दे रहे होंगे, उतने सिलेबल्स आप लफ्ज़ के अंदर बनाएंगे। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में है कि डिवाइड बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे सनलाइट है तो सन और लाइट को अलग-अलग करके आप उनकी सिलेबिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स थी, कॉन्जर्व, तो इसमें कॉन्जर्व इसका मतलब क्या है, सेव करना। रिसोर्सेज, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री, रिसोर्सेज यानी उसके जो हमारे समझ लें कि वसाइल होते हैं। अबंडेंस, अबंडेंस प्लेंटीफुल या जो वाफर मिक़दार में हो। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग यानी जो हमारा माहौल होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। न्यूमरस, तो न्यूमरस क्या है, मैनी, प्लेंटीफुल। फिर एफर्ट, एफर्ट इसमें दो सिलेबल्स हैं, अटेम्प्ट यानी कि। पोल्यूट, पोल्यूट, तो क्या पोल्यूट का मतलब क्या होता है, अनक्लीन करना, किसी चीज़ को गंदा करना। तो यहाँ पर एक कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी कह रहे हैं कि अवॉइड करें, कि जैसे एनवायरनमेंट को है मिसिंग रॉन्ग साउंड, तो इसमें क्लियर फोर वाउल्स हैं, तो इसलिए आप ये कई दफ़ा ऐसा हो जाता है मिस्टेक कि वो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना एनवायरनमेंट जैसे, तो वो RON को आप MENT के साथ ही जोड़ देते हैं सिलेबिफाई करते हुए, तो ये अस्यूम किया जाता है कि ये एक सिलेबल है, जबकि ये एक मिस्टेक है, इसको आपने उसके साथ नहीं जोड़ना। इस तरह से न्यूमरस, इसको एक ही साथ कर दिया, तो ये न्यूमरस, न्यूमरस, इस तरह से तीन सिलेबल बनेंगे। न्यूमरस इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन होगी, न्यूमरस इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। तो इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिस के लिए और वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनिमल है। तो आप देखें कि इनके साथ आप क्लैप द सिलेबल एक्टिविटी जैसे आप करवा सकते हैं। रिन्यूएबल, इस तरह से 4 दफ़ा आप क्लैप करें। इलेक्ट्रिसिटी 5 दफ़ा क्लैप करना पड़ेगा आपको। एनिमल, एनिमल, तो 3 क्लैप्स करने पड़ेंगे एनिमल के अंदर। सिलेबिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें हेल्प करता है इन राइटिंग डाउन करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर फ्लुएंसी एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आगे ये लर्निंग टू स्पेल है इसका दूसरा पार्ट, जिसमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ये पहला वर्ड है गिफ्ट्स, प्लांट्स, अर्थ, एनिमल्स, किचन, स्विच, तो उनके स्पेलिंग्स हैं GIFTS गिफ्ट्स, PLANTS प्लांट्स, EARTH अर्थ, ANIMALS एनिमल्स, KITCHEN किचन, SWITCH स्विच।
तो आगे ये एक एक्सरसाइज और भी है कि सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो ट्रू के स्पेलिंग क्या है? TRUE। इस तरह से पीपल के स्पेलिंग PEOPLE। इस तरह से रिवर RIVERS, शावर SHOWER। कॉमन मिस्टेक्स हैं यहाँ पर कि शावर के अंदर जैसे ओ है तो उसको, क्योंकि वो बेसिकली तो अ की साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर ए लगा देते हैं बच्चे। इस तरह से पीपल के अंदर जो आखिर पे PLE है वो पल की साउंड दे रहा होता है, तो शुआ की बजाय बच्चे वहाँ पर ए साउंड लगा देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ स्पेलिंग्स के अंदर। इसकी भी आप एक्सरसाइज बच्चों से करवा सकते हैं। इसके साथ हमारा चौथा टॉपिक जो है, फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ कंक्लूडेड। अब हम अपने पांचवें टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रामर और जो हमारा पोर्शन होता है किसी भी लेसन के अंदर की एक्सरसाइज के अंदर, ग्रामर का अब हम उसको ओपन करेंगे। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 81। इट स्टार्ट्स विद ग्रामर। तो इसमें हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की बात की हुई है। यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउंस, आपको पता है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस क्या है? वी। इस तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टिव केसेस यू हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन जो है वो ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस शी है। थर्ड पर्सन न्यूट्रल जेंडर का सब्जेक्टिव केस इट है। इस तरह से पोजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस भी हैं और पोजेसिव केसेस। अब पोजेसिव केस की हम बात कर रहे हैं तो द वर्ड्स दैट शो ओनरशिप विदाउट नीडिंग अ नाउन आफ्टर देम, वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स। इस तरह से आर्स, योर्स, देयर्स, एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं, दिस कैप इज़ माइन, ओनरशिप ऑफ द कैप, इट इज़ हर्स। तो ये एब्सोल्यूट पोजेसिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंप्लीट विद पोजेसिव प्रोनाउंस। माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस इज़ ours. This jacket belongs to Bina, it is hers. I bought a new bike, it is mine. The bag belongs to Amar, the bag is his. तो ये वो एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पर हमारे दी गई है। पेज नंबर 81 पर। अच्छा जी, आगे इसके चलते हैं। तो अंडरलाइन कह रहे हैं कि अंडरलाइन द प्रोनाउंस। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो इसमें इट को आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे बिकॉज ये वाटर को रिप्लेस कर रहा है। वी मस्ट स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस to save electricity. It will help us saving electricity. तो इसमें स्टार्ट पे आया हुआ we, सेकंड सेंटेंस के स्टार्ट पे आया हुआ it, और उसके बाद थर्ड वर्ड के बाद us। ये 3 इसमें प्रोनाउंस हैं। फिर we refer to as people, और it किसको रिप्लेस करता है? वो एक्शन को जो कि स्विचिंग ऑफ का है, और us ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ड्स दैट शो एक्शन और एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। और यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो एक्शन क्या है? उसका राइज करना। तो राइज जो है यानी निकलना सूरज का, वो यहाँ पर एक्शन है, वर्ब है। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई पार्टी। तो यहाँ पर आर कमिंग, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और कमिंग जो है वो ऑब्वियसली एक्शन है। तो एक स्टेट भी हो गई, एक्शन भी हो गया। यहाँ पर आगे लिखा हुआ जी के अंडरलाइन वर्ब्स
सन राइजेस इन द ईस्ट, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, तो इसमें गोज़ आ जाएगा। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एट 5 PM, तो यहाँ पर आर कमिंग आ जाएगा। समीर हैज़ रेड 2 स्टोरी बुक्स, तो हैज़ रेड जो है ये आप अंडरलाइन करेंगे। वी वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, तो इसमें वेंट जो है वो एक्शन को दिखा रहा है। अच्छा, आगे कुछ वर्ब्स हैं ऑक्सिलरीज, जैसे हैव एंड डू, उसके रूल्स बताए हुए हैं कि हैव एंड हैज़ शोज पोजेशन। आई हैव अ बुक अगर पोजेशन के लिए आ रहा है तो फिर वो पोजेशन दिखाता है। जैसे आई हैव अ बुक, और एक्शन भी दिखा सकता है जैसे आई हैव ईटन, तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। और हैज़ जो है इस तरह से फॉर ही शी एंड इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा प्रोनाउन आ रहा है तो उसके साथ, या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नाउन भी है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। शी हैज़ अ पेन फॉर एग्जांपल। अच्छा, इस तरह से डू और डज का यूज़ है कि यूज़ फॉर क्वेश्चंस इन नेगेटिव्स, जैसे आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। हैव अ रेड शर्ट, ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट, Hamad did not have a new book, my mother cannot do exercise daily, they have many friends। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए टिप्स क्या हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन क्या है। दिस बुक इज़ माइन, तो नो नाउन आफ्टर, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए ये माइन आ गया यहाँ पर। एडजेक्टिव क्या है, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर जो है वो पोजेसिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ और आ गया माई बुक। इस तरह से वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी भी हमने जहन में रखनी है कि शी हैज़ अ डॉग प्रेजेंट को दिखाता है, तो शी हैड अ डॉग पास्ट को दिखाएगा। तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स कुछ हो जाती हैं। इट इज़ हर गलत होगा, इट इज़ हर्ज होना चाहिए। ही डू हिज वर्क गलत है, ही के साथ डज आएगा, या ही डिड हो सकता है। ही डिड हिज वर्क भी ठीक है और ही डज हिज वर्क ठीक है। तो इसका भी आप रोल प्ले करवा सकते हैं और वर्क की और एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवा सकते हैं। तो विद दिस हमारा 5th टॉपिक जो है दैट इज़ कंक्लूडेड। नाउ वी विल स्टार्ट आवर 6th टॉपिक दैट इज़ लर्निंग टू राइट। ये हमारी बुक के पेज नंबर 82 पे बॉटम पे स्टार्ट होता है, बेसिकली 83 पे जाएगा। तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट विंटर स्कूल टाइमिंग्स एंड आल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन कैलेंडर। तो ये कैलेंडर बना हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करके बच्चों को टास्क दिया जा रहा है कि आपने अपनी बर्थडे बतानी है और स्कूल की टाइमिंग बतानी है। तो उसमें एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस है, आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं बनाने में। माई विंटर स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 8:30 AM to 2 PM. We have a short break at 11 AM. I enjoy winter school because we get hot chocolate at lunchtime. My birthday is on February 19. I will mark it with a star on the calendar. तो ये इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को बिल्ड करने में आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली ये एक प्रॉम्प्ट है, एक समझ लें कि इम्पटस दिया गया है जिससे बच्चे अपनी मौजूदा वोकैबलरी का इस्तेमाल करते हुए तो कंस्ट्रक्टिव समझ लें कि एक जो उनका लिखने की कैपेसिटी है लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने की, उसको यूज़ करेंगे। ये पहले भी ये बात की गई कि कंजम्पशन ऑफ लैंग्वेज और प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज इज़ ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। तो इसके साथ ही यहाँ पर उनको बच्चों को आप ये भी बता सकते हैं कि हाउ टू मार्क योर बर्थडे, लोकेट द मंथ फॉर एग्जांपल फरवरी एंड सर्कल और स्टार द डेट, वो जो भी डेट हो, या अगर आपकी 17th को 18th को 19th को बर्थडे है तो
तो जिस मंथ के अंदर है उसमें जाएंगे और फिर उसको सर्कल या स्टार उसके अराउंड बना देंगे। फिर आगे माइंड मैप है, ये एक दिया गया एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। तो उसमें 3 चीज़ें हैं बेसिकली सेविंग वाटर के हवाले से, वाई, हाउ एंड फन फैक्ट्स। तो वाई के बारे में बच्चों को ये आपने बच्चों से करवाना है, खुद नहीं करना। उनको आप हेल्प जरूर कर सकते हैं बट लेट देम डू इट एट देयर ओन। तो वाई सेव वाटर, आप उनको प्रॉम्प्ट दे देंगे, क्यों भाई पानी क्यों बचाएं। तो फिर वो जो भी उनके जहन में आएगा वो उसका उस पर पॉइंट्स अपने लिखेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, वेस्टिंग वाटर कॉजेज शॉर्टेजेस, या जो भी वो लिखना चाहें। तो इस तरह से हाउ टू सेव वाटर पे कैसे बचा सकते हैं, टर्न ऑफ एक्स्ट्रा टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, फिक्स लीकी पाइप्स, और वॉश द कार्स विद 1 बकेट ऑफ वाटर एक्सेट्रा। फन फैक्ट इसके बारे में क्या हो सकता है सेविंग वाटर में कि अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट्स 20 लीटर्स डेली। हम कहते हैं ना कि ये कतरा कतरा तो गिर रहा है टैप से, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उससे एक दिन में 20 लीटर तक पानी वेस्ट हो सकता है, वो जो छोटी सी लीकेज है उससे। फिर ये लास्ट पे हमारा जो है इसका क्रिएटिव राइटिंग है कि कंजर्वेशन पोस्टर फॉर स्कूल। तो इसका हम इस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं बनाने में कि हम उसका टाइटल ये रखते हैं बी अ हीरो, सेव रिसोर्सेज, और कंटेंट क्या है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर। तो उसमें अब बच्चों को टिप्स दे सकते हैं कि आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या पेपर की कंजर्वेशन के लिए पोस्टर्स प्रिपेयर करके लाएं, जहाँ पर आप जो भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन है वो लिखें, और उसके साथ अगर कोई आप ग्राफ्स बनाना चाहते हैं वो बना लें, या कोई ये पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोज़ अगर कोई अटैच करना चाहते हैं तो वो करके उसको कलरफुल सा और इंफॉर्मेटिव सा बना के लाएँ। तो यूज़ ब्राइट कलर्स, और जो वाटर है उसके लिए ब्लू कलर यूज़ करें, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए यानी क्लीन जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करें। स्लोगन्स यूज़ करें, जैसे कि छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं, स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो है वो आप उनको ये एक घर के लिए काम भी दे सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज फॉर कॉम्प्रीहेंशन है। इसमें इस पूरी एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ MCQs दिए गए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ द वीक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ डी ओ डू इन नेचुरल स्पीच। तो उसका आपको बताया था कि ड के बाद श्वा साउंड आएगा, तो ड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। When is the when is the strong form of have typically used? तो strong form कब यूज़ की जाती है? At the end of the sentence, B जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which group would discuss solar power in speaking activity? तो ये obviously electricity group जो है वो उसको डिस्कस करेगा। How many syllables are in the word environment? तो इसके अंदर 4 syllables थे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एन वन नन, ये एनवायरनमेंट हो गया। पांचवा है जी कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक बिलोंग्स टू सारा, इट इज़ हर्स, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द वर्ब इन माई सिस्टर हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, तो हैज़ फिनिश्ड इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेवंथ है विच ऑफ दीज हेल्प कंजर्व वाटर, टेकिंग लॉन्ग शॉवर्स, फिक्सिंग लीकी फॉसेट्स, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एट्थ है मेन मटेरियल यूज टू मेक पेपर इज वुड पल्प, यस ये वुड पल्प है, सी। नाइन्थ है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो पीपल के स्पेलिंग PEOPLE, सी ऑप्शन इज करेक्ट। What is the central topic of the mind map activity? तो वो क्या थी? एनर्जी कंजर्वेशन थी। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन थी, I'm very sorry, वाटर कंजर्वेशन थी। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूजेस द वीक फॉर्म। नेक्स्ट है जी
द वर्ड डू इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड डू, फॉल्स, ये गलत है. इन स्पीकिंग एक्टिविटी द पेपर फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट. तो पेपर जो है उसका फोकस जो है वो प्लास्टिक पे नहीं है बल्कि ट्रीज कंजर्वेशन पे है, तो ये फॉल्स है. द वर्ड एफर्ट हैज़ 2 syllables. Yes, true. Pencil is mine uses a possessive adjective. जो possessive pronoun है ये adjective नहीं है, so इसलिए it has to be false. The sentence birds fly south contains an action verb. Fly बिल्कुल ये true है. Using natural light helps conserve electricity, true. Shower is correct spelling as HAW लिखा हुआ है तो ये false है. The postal activity includes conservation tips for water and paper only. नहीं, पेपर और वाटर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी है, सो ये false है. ड्रिपिंग फॉसेट वेस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये ट्रू है. हमने अभी डिस्कस किया कि इट वेस्ट अप टू 40 liters of water per day. So that is pretty much it. Thank you very much.